गजल भी साफ सुथरी होगी इंशाल्लाह, कोई छिछोरापन नहीं होगा। आजकल आप देख रहे हैं कव्वाली का माहौल लोगों ने कहां से कहां पहुंचा दिया है। अब कव्वाली का ये स्टेज डांसिंग स्टेज भी बनता जा रहा है धीरे धीरे, और कव्वालों का ये उसूल बन गया है कि बस माइक निकाला स्टैंड से, खड़े हो गए और कव्वाली हो रही है। भाई अरे बैठ के भी हो सकती है कव्वाली, जो मजा खड़े होके आप लोग पब्लिक को दिलाना चाहते हो वो बैठकर भी हम लोग पढ़ सकते हैं। कोई ऐसी अदब, कव्वाली बड़े अदब की चीज है। इसको गरीब नवाज ने सुना है, निजामुद्दीन औलिया ने सुना है, बाबा फरीद ने सुना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने सुना, साबिर पाक मखतूम कलियरी ने सुना। तो ये कव्वाली की रिवायत आज इतना जो इसमें छिछोरपन फैल रहा है, हम कोशिश करते हैं कि इसको कंट्रोल किया जाए। और बिल्कुल आप लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया है, अल्लाह आपको अच्छा रखे। आइए मैं गजल सुना रहा हूं, और गजल इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मुकाबले का प्रोग्राम है, वरना शिकायत होगी हमारे नौजवानों को कि मजहबी प्रोग्राम हमदनात मनकबत और ये सब पढ़ते रहे, लेकिन हमारे मतलब की कोई चीज नहीं हुई। सभी आपके मतलब की सुनाई है, लेकिन ये बतौर खास एक गजल आप लोगों की नजर कर रहा हूं। बहुत अच्छी लग रही हैं आप इस तरह इस स्टाइल में बैठी हुई, क्या बात है जी। अल्लाह सलामत रखे आपको। बड़ी अच्छी फनकारा है ये हमारे हिंदुस्तान की, और मेरे बहुत प्रोग्राम होते हैं इनसे, पूरी साल होते ही रहते हैं। ये कहिए कि साल में एक दो नहीं बल्कि 10-20 प्रोग्राम इनसे साल में होते हैं कम से कम, और बहुत अच्छा गाती है ये भी। इनमें भी ये खासियत ये है कि कभी बदतमीजी नहीं करती ये भी, बस अच्छा गाती हैं, अच्छी गजलें, अच्छे शेर। मैं आज भी उम्मीद करूंगा कि आप एक अच्छी गजल हमारे सामईन तक पहुंचाएंगी। पता बोलो बेटा, ई को कम करें, मेरे माइक का रिपीट कम करें थोड़ी। मेरे हमदर्द मुझे ऐसी सजा मत देना, मेरे हमदर्द मुझे ऐसी सजा मत देना। दिल मेरा तोड़ के जीने की दुआ मत देना। वाह अच्छा है। मेरे हमदर्द मुझे ऐसी दुआ मत देना, सजा मत देना। दिल मेरा तोड़ के जीने की दुआ मत देना। जीने की दुआ मत देना। हर बलदी वाह हर बलदी से गिरना मुझे मंजूर, मगर हर बलदी से
नजरों से गिरा मत देना, नजर उठाई तो नजर उठाई तो महवे जमाल कर डाला। किसने? उजाला जी। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा लगता है। नजर उठाई तो महवे जमाल कर डाला, और नजर मिलाई तो दिल को हलाल कर डाला। नजर मिलाई तो दिल को हलाल कर डाला। हसीन और भी हसीन और भी दुनिया में है बहुत, लेकिन तुझे खुदा ने मगर बेमिसाल कर डाला। ये इनका ख्याल है। आइए अली अहमद भाई, अब जरा मेरी जो अपनी पसंद के शेर हैं मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। बैठ जाएं साहब, जो लोग इधर खड़े हैं, अगर हो सके तो आप लोग भी तशरीफ रखें। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, शुक्रिया। आप बैठ जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपसे पीछे हमारी माँ और बहनें जो प्रोग्राम सुन रही हैं, कम से कम उनको भी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इधर आ जाएं, नाराज ना हो। मैं 4 मिसरों से आगाज कर रहा हूं। शोएब भाई, अली भाई, प्रधान जी, सभी लोगों की नजर करता हूं। नूर भाई चले गए क्या? और इसाक भाई बैठे हैं। उजाला जी, आपसे मेरा कहना है, दिन में मिल लेते कहीं, दिन में मिल लेते कहीं, दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या? दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या? क्या बात है। सुनिए साहब, बिल्कुल नई बात पेश कर रहा हूं। दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या? बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या? बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या? हेलो मैडम, दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या? दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या? बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या? मुझसे कह देते, मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें। मुझसे कह देते, मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें। भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या? मुझसे कह दे शुक्रिया। आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या? भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या? देखिए ये लखनऊ है, तहजीबो तमद्दुन का गहवारा, इल्म और अदब लखनऊ का मशहूर है।
तो देखिए साहब, अगर लखनऊ में ये कते मैं पढ़ूं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और अगर इसका रिस्पांस मिले आप लोगों की जानिब से तो मुझे और अच्छा लगेगा। देखिए साहब, शायर का ख्याल समात फरमाएं। एक शायर कितने हसीन अंदाज में कह रहा है कि वो कह रहा है, ऐ लखनऊ वालों, वो कह रहा है कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। वो कह रहा है नौशाद भाई, वो कह रहा है कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। वो कह रहा है कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। अली भाई बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? शुक्रिया। वो कह रहा है, कहने दो, वो कह रहा है कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। और ये दो शेर में उजाला जी की नजर करना चाहता हूं कि वो पहले पहल का बोसा तो मिट गया होगा। उजाला जी बहुत दिन के बाद, आज 4-5 महीने के बाद हम दोनों एक स्टेज पर हैं, तो वो पहले पहल का बोसा तो मिट गया होगा। वो पहले पहल का बोसा तो मिट गया होगा, ये कहो तो फिर कोई ताजा निशान छोड़ दें हम। वो पहले पहल का बोसा, मजा नहीं आया भाई, आपकी दाद नहीं मिली, शुक्रिया। देखिए, वो पहले पहल का बोसा तो मिट गया होगा शोएब भाई, कहो तो फिर कोई ताजा निशान छोड़ दें हम। और अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है चट्टान छोड़ दें हम। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दे हम, चट्टान छोड़ दे हम। लेकिन मैं शराफरीदी के ये 2-3 शेर याद आ रहे हैं, मुलाहिजा करें। इतना मजबूर न कर जनाब, इतना मजबूर न कर, बात बनाने लग जाए। इतना मजबूर न कर, बात बनाने लग जाए। हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। इतना मजबूर न कर, बात बनाने लग जाएं। हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं। मैं शराफरीदी कहते हैं कि इतना मजबूर न कर, बात बनाने लग जाएं। हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं। इतने सन्नाटे, इतने सन्नाटे, इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने कि अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं। और ये नौजवान मेरे दोस्त पसंद करेंगे ये 2 मिसरे, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं। और मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, अली भाई, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाएं। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे। ये गुरु भाई की तरफ से कुछ नजराना आया है, भाई हमारे शोएब साहब ने नजर किया है। अली भाई की तरफ से ये बहुत सारा नजराना मिला इस कते पर। शोएब भाई ने भी मुझे मोहब्बतों से नवाजा। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं नौशाद भाई, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाएं। मगर फिर मुझे जनाब 1-2-3 शेर और याद आ रहे हैं अच्छे। कहना है शकील आजमी क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है।
जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है? दिया है हुस्न, मिला है हुस्न। उजाला जी शायर कहता है कि मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। शोएब भाई इनसे कहना है कि संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। और वो हो कनीज कोई या के शाहजादी हो, वो हो कनीज कोई या के शाहजादी हो, मगर जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। वो हो कनीज कोई या शहजादी हो, वो हो कनीज जो कोई इश्क करता है कब खानदान देखता है। मैं गजल बड़ी अच्छी गजल पेश कर रहा हूं। कतों को छोड़िए, कते तो मैंने आप लोगों के लिए एंजॉयमेंट के लिए पेश किए, लेकिन ये गजल में गुजारिश करूंगा कि आप जरूर सुने। और इसमें कुछ ऐसे शेर भी आएंगे इंशाल्लाह जो मुझे भी पसंद हैं और आप भी इंशाल्लाह पसंद करेंगे। देखिए साहब अली भाई, ये 4 मिसरे देखिए। कहता हूं कि ऐसे हालात से मजबूर बशर देखे हैं। नौशाद भाई सुनना जरा ये 4 मिसरे कि ऐसे हालात से मजबूर बशर देखे हैं, असल क्या। इधर देखिए अली भाई, ऐसे हालात से मजबूर बशर देखे हैं, असल क्या सूद में बिकते हुए घर देखे हैं। ऐसे हालात से मजबूर बशर देखे हैं, असल क्या सूद में बिकते हुए घर देखे हैं। हमने देखा है वजादार घरानों का सवाल, हमने सड़कों पे कई शाह जफर देखे हैं। हमने सड़कों पे कई शाह जफर देखे हैं। हमने देखा है वजादार घरानों का सवाल, हमने देखा है। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने देखा है वजादार घरानों का सवाल, हमने सड़कों पे कई शाह जफर देखे। हमने सड़कों पे कई शाह जफर देखे हैं। इसलिए हमने क्या सोचा है कि ये तो क्या बात है, क्या बात है। सुने जनाब, सभी की नजर करता हूं। अशरफ भाई आप भी सुनना, ये भी नई गजल आपके नहीं पढ़ी, हालांकि और कई प्रोग्रामों में पढ़ी मैंने, लेकिन चंद्रावल में पहली बार पढ़ रहा हूं। ये तो किया के सब पे, ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया, ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया, ये तो
सब पे भरोसा नहीं किया। ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया। ये चंद ऐसी गजलें हैं, चाहे ये गजल हो, चाहे गम तेरे बिछड़ने का, चाहे अब खत भी नहीं आते, जो बहुत वायरल है मेरी गजलें। तो देखिए साहब, मतलब सुना रहा हूं। ये तो किया कि सब पे भरोसा नहीं किया। ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया। ये तो किया कि सब पे भरोसा नहीं किया, मगर मैंने किसी के साथ भी, मैंने किसी के साथ भी धोखा नहीं किया। मैंने किसी के साथ भी धोखा नहीं किया। नहीं किया। मैंने किसी के साथ भी धोखा नहीं किया। मैंने किसी के साथ भी धोखा नहीं किया। मैंने किसी के साथ भी शुक्रिया नहीं किया। नहीं किया। मैंने किसी के साथ भी धोखा नहीं किया। मैंने किसी के साथ भी धोखा नहीं किया। मैंने किसी के साथ भी धोखा नहीं किया। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया जर्रा नवाजी के लिए हमारे अली अहमद भाई, शोएब भाई, प्रधान जी और नूर भाई, मुनव्वर भाई, इन तमाम हजरात की जानिब से मुझे लगभग 2-2.5 हज़ार रुपए फिर मिले हैं। अशरफ भाई आप सुन लीजिए, बस पैसे तो आपने अपने यहाँ ही बहुत दिए थे माशाल्लाह। ये हमारे भाई अहमदाबाद रहते हैं और इनके यहाँ सालाना प्रोग्राम जो हुआ था, तो मोहब्बत में आप चले आए हैं, इनकी क्या ज़रूरत हैं बहुत हमारे देखिए चंद्रावल के लोग मेहमान हैं आप हमारे। शुक्रिया बहुत बहुत। और ये भाई भी वहीं से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो किया, ये तो किया कि सब पे, ये तो किया कि सब पे भरोसा नहीं किया। हाँ, ये तो किया कि सब पे भरोसा नहीं किया। ये तो किया कि सब पे भरोसा नहीं किया, मगर मैंने किसी के साथ भी, मैंने किसी के साथ भी धोखा नहीं किया। मैंने किसी के साथ भी धोखा नहीं किया। नहीं किया। मैंने किसी के साथ भी धोखा नहीं किया। नहीं किया। मैंने किसी के साथ भी धोखा नहीं किया। शेर देखिएगा उजाला जी, अपनी मेहनत के बल पे इंसान आगे जाता है, वो आप भी जानती हैं, हर फनकार जानता है।
चोरी की चीजें नकल ज्यादा दिनों नहीं चलती। तलाश अगर अच्छी अगर तलाश है और अच्छे शेर फनकार कोई भी हो पढ़ता है तो उसकी बड़ी लंबी लाइफ होती है कव्वाली के इन स्टेजों पर, वरना लोग 2 4 6 साल में भूल जाते हैं। वही किस्सा बेटा मैटर गाता रहे, वो कुछ होने वाला नहीं उससे। सामीन कुछ नया भी चाहते हैं और आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, एक स्टेज पे पढ़ो खुद ब खुद वायरल हो गई, तमाम यूट्यूब चैनल के लोग हैं। तो देखिए बातों में उलझाने का वक्त नहीं है, शेर सुनाने का वक्त है। मैं शेर पहुंचा रहा हूं आप तक। कैसे? 4 मिसरे याद आए कि तजुर्बे जिंदगी से मिलते हैं। अली भाई, तजुर्बे जिंदगी से मिलते हैं, जख्म भी दोस्ती से मिलते हैं। तजुर्बे जिंदगी से मिलते हैं ऐ मेरे दोस्तों, जख्म दिल दोस्ती से मिलते हैं। ये चलन देखकर जमाने का हम बहुत कम किसी से मिलते हैं, हम बहुत कम किसी से मिलते हैं। मगर आजकल इतनी होशियारी रख, सिर्फ दुनिया से दुनियादारी रख। आजकल इतनी होशियारी रख, सिर्फ दुनिया से दुनियादारी रख। दिल किसी से अगर न मिल पाए तो हाथ मिलने की रस्म जारी रख। अब शेर सुनिए कैसे भाईजान, सुनना जरा ये शेर। मैंने सारे चिराग, मैंने सारे चिराग मैंने लहू से जलाए हैं। सारे चिराग मैंने लहू से जलाए हैं। सारे चिराग मैंने लहू से जलाए हैं। सारे चिराग मैंने, शुक्रिया। सारे चिराग मैंने लहू से जलाए हैं। जुगनू 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 पकड़ के घर में, ये जुगनू पकड़ के घर में उजाला नहीं किया। 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 माशाल्लाह, फिर आप लोगों ने मुझे 1.5-2 हज़ार रुपए से नवाजा है, ज्यादा ही होंगे मगर शेर भी बड़ा अच्छा था। सारे चिराग मैंने लहू से जलाए हैं, जुगनू पकड़ के घर में उजाला नहीं किया। मेरी मेहनत है ये, लेकिन ये शेर सुनोगे तो तड़प जाओगे अली भाई। अगर ये शेर मैं ये कहकर पढ़ूं कि हस्ले गजल शेर है तो कोई गलत नहीं होगा। देखिए साहब, नौजवान भी सुने, मेरे बुजुर्ग भी सुने, मेरी माँ और बहनें भी सुने, बड़ा प्यारा शेर है। अगर खुददार आदमी है तो खुददारी
होनी भी चाहिए। और खुददार आजकल के ज़माने में जो आदमी होता है वो आप जानते ही हो, सबका अच्छा नहीं होता। वो शायर का ख्याल समात फरमाए सिर्फ। ए मेरे दोस्तों, ए मेरे भाइयों, जुगनू पकड़ के मैंने उजाला नहीं किया, मगर मैंने, ऐ मेरे दोस्तों, मैंने तमाम उम्र, मैंने तमाम उम्र, इधर देखो अली भाई, मुखातिब रहिए, इधर आ जाइए, बुला रहे हैं आपको। हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए। जी भाई, अच्छा छोटे भाई आपके, सुभान अल्लाह। मैंने तमाम उम्र गरीबी में काट दी, 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 मैंने तमाम उम्र गरीबी में काट दी। एक शेर याद आ गया, बल्कि कता याद आ गया कि मुफलिसों के घर की हालत देखकर बदनसीबी सर पटकती रह गई। एक दिन की मुख्तसर बारिश के बाद छत कई दिन तक टपकती रह गई। एक दिन की मुख्तसर बारिश के बाद छत कई दिन तक टपकती रह गई, लेकिन घर आके बहुत रोए। माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में, मिट्टी के खिलौने में, गरीबी पर शेर पढ़ रहा हूं, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में, मैं अपने बच्चों की जिद भी न कर सका पूरी, तमाम उम्र खिलौनों के भाव करता रहा। मैं अपने बच्चों की जिद भी न कर सका पूरी, तमाम उम्र खिलौनों के भाव करता रहा। लेकिन मुफलिस हुए तो यार भी अगियार हो गए, दामन में जितने फूल थे सब खार हो गए। अब क्या गिराएगी हमें दुनिया निगाह से, इतने हुए जलील के खुददार हो गए। इसलिए मैंने तमाम उम्र गरीबी में काट दी, मैंने तमाम उम्र सुभान अल्लाह, गरीबी में काट दी, मैंने तमाम उम्र, अरे मैंने तमाम उम्र गरीबी में काट दी, लेकिन किसी अमीर को, लेकिन किसी अमीर को सजदा नहीं किया, 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 लेकिन किसी अमीर सजदा नहीं किया, किसी अमीर को सजदा नहीं किया, लेकिन किसी अमीर को सजदा नहीं किया। बस दो शेर और हैं, और ये शेर भी मैं एक शेर को एक ही बार पढ़ रहा हूं।
बस 2 शेर सुनाकर मैं इस गजल को खत्म करूंगा और उजाला जी अपनी गजल या जो भी वो पेश करना चाहेंगे सुनेंगे आप लोग। देखिए ये शेर और इसके बाद आखिरी शेर। अपने ही बाजुओं पे, सुनो मेरे नौजवानों, अपने ही बाजुओं पे रहा मुझको एतबार, 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 गैरों की ताकतों, गैरों की ताकतों पे भरोसा नहीं किया, अरे गैरों की ताकतों पे भरोसा नहीं किया, गैरों की ताकतों पे भरोसा नहीं किया, गैरों की ताकतों पे माशाल्लाह हमारे करम फरमा जनाब मुनव्वर साहब ने उजाला परवीन जी के हाथों से ये 1000 रुपए का नजराना मुझे पेश किया। मैं मुनव्वर साहब आपका भी और साथ ही साथ हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ फनकारा और आज के इस स्टेज की रौनक स्टेज महिला कलाकार, फीमेल सिंगर, खूबसूरत लेडी। अच्छा ये आपने ऐड करी अपने तरफ से, चलिए ये भी इसको भी ऐड कर लेते हैं, खूबसूरत लेडीज। बहुत मजा आ रहा है इनको आज। अब इनकी बीवी तो है नहीं, इंतकाल हो चुका है अल्लाह करम से, ऐसे ही मजा ले ले तो अच्छा। 1000 रुपए का नजराना पेश किया। उजाला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। हाँ। गजल से थोड़ा हटके है ये शेर। ये शेर माँ बाप पर है। देखिए आजकल के जमाने में कुछ बच्चे बड़े नालायकी कर रहे हैं। बूढ़े माँ बाप जब हो जाते हैं तो उनको वृद्धाश्रम या फिर घर से निकाल देते हैं दर बदर की ठोकरें खाने के लिए। जो माँ बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, अच्छी शिक्षा अच्छी तालीम दिलाते हैं बच्चों को, जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उन्हें कभी कभी घर से भी निकाल देते हैं। बड़ी परेशानियां हैं बुजुर्गों के लिए इस दौर में। तो देखिए एक शायर ने शेर लिखा है कि जो माँ बाप नाज और प्यार से पालते हैं बच्चों को और जब वो माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं, दगा करते हैं, धोखा करते हैं तो कैसा महसूस होता है, सुनिएगा। नाजों से जिसको नाजों से जिसको पाला था, नाजों से जिसको पाला था, नाजों से जिसको पाला था उसने किए सितम। नाजों से जिसको पाला
के नाजों से जिसको पाला था उसने किए सितम, और सितम कौन से किए? बाप से बद कलाम करता है, बाप से बद कलाम करता है और उस ससुर को सलाम करता है। देखिए जरा अलमिया देखिए कि बाप से बद कलाम करता है और ससुर को सलाम करता है। मां को देता है गालियां बेटा मगर सास का एहतराम करता है। ये जमाना है आज। मां को देता है गालियां बेटा और सास का एहतराम करता है। मगर एक शायर कहता है कि अना के पेड़ खुद ही काटता है। ऐ मेरे नौजवानों, अना के पेड़ खुद ही काटता है, कुल्हाड़ी से उसे फिर छांटता है। जिसे माँ बाप की करनी थी खिदमत वो अब बीवी के तलवे चाटता है। आई आवाज पीछे से, जीत रहिए, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। मेरी मेहनत वसूल हो गई, भरपूर दाद मिली। अना के पेड़ खुद ही काटता है, कुल्हाड़ी से उसे फिर छांटता है। जिसे माँ बाप की करनी थी खिदमत वो अब बीवी के तलवे चाटता है। मगर एक बेटा कहता है, एक लायक बेटा, नालायक नहीं, लायक बेटा कहता है, ऐ माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 500 रुपए हमारे शोएब भाई की जानिब से और अली भाई की जानिब से मिले हैं, बहुत शुक्रिया। एक लायक बेटा इन 4 मिसरों में क्या कह रहा है? माँ हंस के सारी हयात काटी है, हंस के सारी हयात काटी है, दिन भी काटा है, रात काटी है। हंस के सारी हयात काटी है, दिन भी काटा है, रात काटी है। ऐ माँ तेरे कदमों में सो के ऐसा लगा जैसे जन्नत में रात काटी है। तेरे कदमों में सो के, तेरे कदमों में सो के ऐसा लगा जैसे जन्नत में रात काटी है। मुनव्वर राना के 4 मिसरे याद आ गए। मुनव्वर राना कहते हैं कि बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं, बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं। उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। खुदा ने ये सिफत, ऐ मेरी माँ बहनों, खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है। अगर पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। अगर पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, हमारे अली अहमद साहब चिश्ती। देखिए शुरू से अब तक बराबर मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। खुदा ने ये सिफत, क्या बात है, दुनिया की हर औरत को बख्शी है। अगर पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। देखिए ये लगभग 2000 रुपए फिर आप दोनों की जानिब से मुझे मिले हैं। अगर पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। एक माँ जिसका चश्मा टूट गया था, वो बेटे से कई रोज से कह रही थी, बेटा मेरा चश्मा बनवा के ला दे, मेरा चश्मा बनवा के ले। बेटा था कि कहता था माँ ला दूंगा, आज ऑफिस में वैसे ही देर हो गई, आपका चश्मा है। मगर कोई असर नहीं हुआ उस बेटे पर। तो ये देखिए 500 रुपए का नजराना भाई की तरफ से आया है। तो देखिए माँ क्या कहती है कि मेरा टूटा हुआ चश्मा है बेटे, मेरा टूटा हुआ चश्मा अगर बनवा दिया होता, ऐ बेटे मेरा टूटा हुआ चश्मा अगर बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मेरा टूटा हुआ चश्मा अगर बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। मगर चश्मा कब शौक दुनिया देखने का था
चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। आखिरी बात, मेरी नजर में वो बेटा सबसे अच्छा है। सुनिए साहब सभी सामीन, कौन सा बेटा? जवान होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है, जवान होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है, जहां तक हो सका है दूध का कर्जा चुकाया है। एक बेटे ने जवान होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है, जहां तक हो सका है दूध का कर्जा चुकाया है। हजारों जन्नतें कुर्बान उस मजदूर बेटे पर कि जिसने इस गरीबी में भी मां को हज कराया है। हजारों जन्नतें शुक्रिया कुर्बान उस मजदूर बेटे पर कि जिसने इस गरीबी में भी मां को हज कराया है। तो नाजों से जिसको पाला था उसने किए सितम, नाजों से जिसको पाला था उसने किए सितम, नाजों से जिसको पाला था उसने किए सितम। मगर माँ बाप, हाँ माँ बाप, वो माँ बाप ने किसी से भी, माँ बाप ने किसी से भी शिकवा नहीं किया। माँ बाप ने किसी